बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं पीएच वैल्यू। तो आज शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस आयनिक इक्विलिब्रियम में जो क्लास 11 का टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच वैल्यू। क्या पढ़ेंगे बेटा? पीएच स्केल या पीएच वैल्यू। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल, पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच स्केल को किसने डिराइव किया या किसने इसका इन्वेंशन किया। तो सबसे पहले जानेंगे कि पीएच स्केल जो होता है वो सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया फॉर फाइंडिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस। और एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे, हम किसी एसिड की बात करेंगे, किसी बेस की बात करेंगे, किसी सॉल्ट की बात करेंगे, वहां से हम इसके नेचर को जानेंगे। ये पीएच का मतलब क्या होता है बेटा? एक होता है पी का मतलब होता है पुइसेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरा इसको हम पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ये पुइसेंस बेटा फ्रेंच वर्ड है और ये जो है वो जर्मन वर्ड है। ठीक है, ये पुइसेंस फ्रेंच वर्ड है और ये जर्मन वर्ड है पोटेंज। लेकिन इन दोनों का जो मतलब होता है पावर और स्ट्रेंथ, पावर और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का ये पावर है या स्ट्रेंथ है। तो अब हम इस पीएच के बारे में बात करेंगे कि पीएच को कैसे निकालते हैं, पीएच की वैल्यू क्या हो सकती है, पीओएच की वैल्यू क्या हो सकती है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस पीएच का अगर डेफिनेशन देना हो तो बेटा पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस 10। ये बेस 10 होता है। तो पीएच की जो वैल्यू होगी वो इसी के बेस पे हम इसका डेफिनेशन कर सकते हैं कि पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कोई भी सॉल्यूशन है, जब उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, जब सॉल्यूशन में देखेंगे तो वह कितना एच आयन, और हमको पता है कि जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी टू फाइंड या टू गिव द एच आयन और ओ एच आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम पीएच की वैल्यू देखेंगे कि माइनस लॉग ऑफ एच आयन होगा। अब हम उस सब्सटेंस से एच आयन को कंसीडर करेंगे, एच आयन को निकाल लेंगे। एच आयन का जो कंसंट्रेशन होगा इसको हम कहते हैं मोलैरिटी। ये क्या होगा? दिस इज नोन एज द मोलैरिटी, यानी मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन जो होता है उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। अगर किसी भी सॉल्यूशन के हम कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो बेटा नॉर्मेलिटी होता है, मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मेनी मोर आर देयर, लेकिन हम उसका कैलकुलेशन मोलैरिटी के फॉर्म में ही करेंगे। तो पीएच निकालने के लिए हमें उस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की मोलैरिटी की जरूरत होगी, जिसके कारण से हम इसका पीएच आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ और बातें पीएच से रिलेटेड। अगर हम इसकी बात करें, पीएच की बात करें, तो पीएच कैसे निकलता है आइए देखते हैं। एक रिलेशन आपको जानना होगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर आपको पता है तो उस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से हम पीएच और पीओएच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? अगर हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो सपोज कर लिए हमारे पास वाटर की बात होगी बेटा। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये किसमें आयनाइज होगा? एच आयन में और ओ एच आयन में। ठीक है, अगर हम इसके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, आयनिक इक्विलिब्रियम इन द सेंस मतलब हो गया, अगर हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 आयन। तो इस तरह से दिस इम्प्लाइज, अगर हम के इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई करें, इसमें इसका मल्टीप्लाई करें, तो देन इट विल गिव द H आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन।
देखो बेटा ये के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इसे हम के डब्ल्यू कहेंगे। के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन। इसी के डब्ल्यू को हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम के डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। और अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे इस के डब्ल्यू की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 298 केल्विन पे इस के डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻14। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या इस के डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है वो कम होगा, ज़्यादा होगा, कैसे होगा, तो के डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वह अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें 90 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो गई? 1 इंटू 10⁻12 की हो गई। ध्यान रखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हमने यहाँ आपको बताया कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा एच आयन इंटू ओ एच आयन। एच आयन और ओ एच आयन का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो के डब्ल्यू के बराबर होगा। तो अब अगर देखते हैं के डब्ल्यू की बात करते हैं तो के डब्ल्यू की बात होगी बेटा 1 इंटू 10⁻12 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन। चूंकि हमारा जो वाटर था ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो यह बेटा न्यूट्रल नेचर का होता है जिसमें एच आयन और ओ एच आयन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है। तो ऐसे कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि यह और यह दोनों सेम होगा। तो यहाँ से क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन या कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10⁻7। यहाँ से हम क्या वैल्यू पुट कर लेंगे कि एच आयन, अगर यहाँ भी हम एच आयन रखेंगे तो एच आयन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻14, तो एच आयन या ओ एच आयन इक्वल टू 1 इंटू 10⁻7। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि वाटर का अगर हम पीएच देखें, अगर हम पीएच स्केल बना दें यहाँ से 0 से 14 के बीच में, तो बीच में जो 7 वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू न्यूट्रल। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि न्यूट्रल में जो वाटर होगा एच आयन कंसंट्रेशन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन दोनों की वैल्यू क्या होगी? 10⁻7। और अगर हम पीएच वाले फार्मूले से लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, तो यहाँ से होगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7, क्योंकि आपने देखा कि पीएच या पीओएच दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये क्या होगा बेटा? दिस इज इक्वल टू -7 पहले आएगा तो क्या होगा? 7 हो गया, 7 log 10, और ये ध्यान रखेंगे बेस 10 है तो इसकी वैल्यू हो गई 7। तो इस तरह से हमने देखा कि वाटर जो था, वाटर का पीएच कितना आ गया? 7 के बराबर आ गया। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसको नोट कर लें, फिर हम लोग दूसरी चीज पढ़ते हैं इसी में ही। आइए अब देखते हैं क्या देखना है इसमें कि पीएच और पीओएच की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर हमको पीएच पता है और हमको पीओएच निकालना है तो हम कैसे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी। देखिए बेटा, हमें पता था कि W इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन। अब इसमें लिखेंगे लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स में लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा? ये लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, और लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है बेटा लॉग ए प्लस बी, तो लॉग ओ एच आयन हो गया। तो इस तरह से अगर हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब निगेटिव साइन से, तो हो गया माइनस लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन और माइनस लॉग ऑफ ओ एच आयन। ठीक है, तो ये माइनस लॉग इज इक्वल टू हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा? पी के डब्ल्यू। क्या कहेंगे? पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन इक्वल टू हो गया बेटा पीएच, और प्लस माइनस लॉग ऑफ ओ एच आयन क्या हो गया? पीओएच। तो यहाँ हमको एक रिलेशन मिल गया कि पीएच और प्लस
POH इज इक्वल टू, अगर हम माइनस log KW की बात करें तो माइनस KW की बात होती है माइनस log ऑफ 10 टू पावर माइनस 14, मैंने आपको बता दिया। दिस इज इक्वल टू, ये माइनस 14 पहले आ गया तो क्या हो गया 14 log 10। तो दिस इम्प्लाइज PH और प्लस POH, इसकी वैल्यू होगी 14। तो यहाँ से आपने देखा कि अगर आपको PH पता है और POH निकालना है तो 14 में से सेपरेट कर देंगे। अगर आपको POH पता है तो आप PH बड़े आसानी से 14 में से सेपरेट करके निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द PH। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम PH और POH कैसे निकाल सकते हैं। हैव यू नोटेड डाउन? गुड। अब हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं PH से रिलेटेड। देखिए, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, सपोज करिए सॉल्यूशन की वैल्यू हो गई, पहला क्या है 0.001 MHCl, इसका अगर pH आपको निकालना है तो देखेंगे बेटा HCl का जब आयनाइजेशन होगा तो क्या देगा, H आयन देगा और Cl आयन देगा। ठीक है, तो H आयन का 0.001 का मतलब हो गया 10 टू पावर 123 -3 m इसका कंसंट्रेशन हो गया। तो जितना इसका आयनाइजेशन होगा, जो HCl है ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका आयनाइजेशन हो गया HCl के बारे में H आयन और Cl आयन देगा। तो हम ये कहेंगे कि H आयन का जो कंसंट्रेशन हो गया वो 10 टू पावर -3 हो गया। तो अब हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो pH इज इक्वल टू क्या होगा माइनस log ऑफ H आयन, ये फार्मूला हो गया, और दिस इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 10 टू पावर -3, दिस इज इक्वल टू प्लस 3 log 10 और दिस इज इक्वल टू 3। ये इसका आंसर हो गया। इनकी pH जो हो गया वो 3 हो गया। और आप कैसे कंसीडर करोगे कि जो pH होता है 0 से 14 के बीच में, अगर ये 7 से कम है तो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, और अगर इसके बीच में है 7 से 14 के बीच में तो बेसिक नेचर का होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि pH की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब क्या होगा, एसिडिक नेचर। और आपने देखा कि HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज इट इज एसिडिक इन द नेचर। तो इसका pH 0 और 7 के बीच में आना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ रहा था? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन और अगर लेते हैं, सपोज कर लीजिए इसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, अगर हमने इसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन ले लिया, सपोज कर लिए 0.001 MH2SO4 ले लिया। इसका pH अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, H2SO4 इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका 100% आयनाइजेशन होगा बच्चों। तो H आयन देगा और सल्फेट आयन देगा, ये 2 H आयन देगा। इसका कंसंट्रेशन होगा 10 टू पावर -3 m, लेकिन जब यहाँ 2 H आयन दे रहा तो इसका कंसंट्रेशन होगा 2 × 10 पावर -3 और हो गया 10 टू पावर -3। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन आया इस इक्वेशन के लिए कितना हो गया बच्चों, 2 × 10 पावर -3। अंडरस्टूड? जितना H आयन बनेगा वो है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो यहाँ से अगर हम pH की वैल्यू फाइंड करेंगे तो pH इज इक्वल टू होगा माइनस log ऑफ H आयन। तो pH इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, माइनस log H आयन का कंसंट्रेशन होगा 2 × 10 पावर -3। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, जब इसको तोड़ेंगे तो माइनस log 2 बेस 10 और माइनस log 10 टू पावर -3, ये बेस 10 हो गया। इसकी वैल्यू हो गई, अभी मैं बता रहा हूँ, log 2 बेस 10, ये प्लस हो गया 3 log 10, ये बेस 10 हो गया। कुछ वैल्यू में लिखने जा रहा हूँ, इसको आप लोग याद करेंगे। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है बेटा 0.4771 होती है, और log 11 की वैल्यू बार बार आएगी इसमें, तो इसकी वैल्यू होती है 1.04। कितना होता है
1.04, ये वैल्यू आपको पुट करनी होगी। आइए देखते हैं, log 3 की वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0.3010 और प्लस इसकी वैल्यू आ गई थी 3 इंटू log 10 इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा बेटा 10 माइनस 0 0, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 और 9 माइनस 0 इक्वल टू 9 और 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, 2.6, यही आपका pH हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू 7 से कम है, तो 7 से कम होने के नाते इसका pH क्या होना चाहिए, 7 से कम का मतलब एसिडिक नेचर का होना चाहिए, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिडिक नेचर का है। तो इस तरह से हम किसी भी एसिड का, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी एसिड के बारे में, तो एसिड का हम pH बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, आइए अब दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं। सपोज कर लीजिए मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का pH जो दिया है तो सपोज कर लिए 10 to the power -8 mHCl, इसका pH निकालिए। ठीक है ना, तो आप सीधे लिखेंगे बेटा pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HN, तो दिस इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 10 to the power -8, तो दिस इज इक्वल टू 8 log 10, दिस इज इक्वल टू 8, ये इसकी वैल्यू हो गई। लेकिन HCl आप ध्यान देंगे, ये जो pH की वैल्यू जो आई वो 8 क्या हो गया बेटा, 8 हो गई, और ये गलत आंसर हो गया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हमने देखा HCl जो होगा वो इसके बीच में आना चाहिए, 0 से 7 के बीच में आना चाहिए, और इसकी वैल्यू 8 आ गई, इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया। अंडरस्टूड? जस्ट ट्राई टू थिंक व्हाई इट इज रॉन्ग। क्यों ये गलत है, आइए इसका कारण बताते हैं कि क्यों ये गलत है, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर कोई भी कंसंट्रेशन 10 to the power -6, 10 to the power -7 और 10 to the power -8 में दिया गया है, तो आप इसका क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। HCl से जो H आयन मिलेगा, इसका कंसंट्रेशन हो गया 10 to the power -8 m। H2O से जो कंसंट्रेशन हुआ उसका आयनाइजेशन हो गया, तो H आयन और OH आयन मिला बेटा, इसमें इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया 10 to the power -7, तो टोटल H आयन जो होगा किसके बराबर होगा, टोटल H आयन इज इक्वल टू 10 to the power -8 और प्लस 10 to the power -7। ध्यान देंगे, ये भी H आयन था और ये भी H आयन था। जब 10 to the power -7 के करीब का कोई कंसंट्रेशन होगा तो हम ये लॉजिक लगाएंगे, तो ये कितनी वैल्यू हो गई, इसमें से जो सबसे छोटा है कॉमन ले लेंगे, 10 to the power -8 तो बचेगा 1 और प्लस यहाँ हो गया 10, तो दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 10 to the power -8। अब अगर इसकी वैल्यू आ गई तो pH निकालेंगे, तो क्या हो गया, pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HN, तो हो गया माइनस log HN की वैल्यू क्या हो गई 11 इंटू 10 to the power -8, तो जाएगा माइनस log 11 और ये बन जाएगा प्लस 8 log 10, तो दिस इज इक्वल टू, अभी बताया हूँ log 11 की वैल्यू कितनी होती है -1.04 और प्लस 8, तो कितनी वैल्यू हो गई, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से हो गया 6.94। आपने देखा था क्या था, ये एसिड था, और एसिड का जो pH होगा वो 7 से कम होना चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि इसका pH 6.94 आ गया। तो इस तरह से अगर कंसंट्रेशन ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, जो 10 to the power -7 के क्लोज है, तो इसलिए हम यहाँ दोनों के कंसंट्रेशन, दोनों के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को जोड़ लेते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द pH वैल्यू। अगली क्लास में हम फिर pH वैल्यू आप सम बेसिस के बारे में बात करेंगे, या उसके बाद हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशंस की। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।